चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है, ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र भगवान आत्मा हूँ। प्रति समय यह जागृति बनी रहे, इस जागृति का नाम धर्म है। देह की प्रत्येक क्रिया के काल में और विकल्पों के बहते प्रवाह के काल में ज्ञानी को प्रति समय यह जागृति रहती है कि मैं चैतन्य तत्व इस देह की किसी भी क्रिया में और विकल्पों के बहते प्रवाह में कहीं भी मिला नहीं हूँ। ऐसा शुद्ध चैतन्य तत्व मैं हूँ। प्रति समय स्वयं की शुद्ध चैतन्य सत्ता का बोध आत्म जागृति ही धर्म है। चैतन्य तत्व के स्व संवेदन प्रत्यक्ष निर्विकल्प अनुभूति होते ही देह होने पर भी देहातीत दशा प्रकट होती है। इतना ही नहीं, विकल्प होने पर भी विकल्पातीत दशा प्रकट होती है। चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति होते ही आत्मा में अतीन्द्रिय आनंद का सागर उछलता है। फिर भी ज्ञानी की दृष्टि उस अतीन्द्रिय आनंद के सागर की ओर भी नहीं जाती और दृष्टि चैतन्य तत्व पर ही टिकी रहती है। यह चैतन्य तत्व ही मैं हूँ। चैतन्य तत्व के निर्विकल्प अनुभूति होते ही ज्ञान दीपक प्रज्वलित होता है। ज्ञान दीपक प्रज्वलित होते ही ऐसे यथार्थ श्रद्धा होते हैं कि मैं त्रिकाल प्रज्वलित ज्ञान दीपक हूँ। चैतन्य ज्योति की सत्ता के अतिरिक्त देह रूपी मिट्टी और रागादि विकारी भाव रूपी धुएं में कहीं भी फैला नहीं हूँ। ज्ञान दीपक प्रज्वलित होते ही ज्ञानी स्वयं को राख की दीवार का पड़ोसी मानता है और मोक्ष मार्ग का मुसाफिर जानता है। ज्ञान दीपक प्रज्वलित होते ही आत्मा में उत्पन्न होने वाले करुणा आदि भावों को अलोक आकाश में जानता है,
चैतन्य लोक में नहीं, वे अलोक में है, ऐसा जानता है। एक समय के ज्ञान की स्पर्शना से, ज्ञान में न्यायक की अनुभूति से ये दशा प्रकट होते हैं। जिस एक समय के पर्याय में जगत के किसी भी परद्रव्य का विकल्प तो दूर, अनुभूति से पूर्व होने वाला मैं न्यायक देव हूं, मैं न्यायक देव हूं, ऐसे भी जड़ विकल्प जहां विलय को प्राप्त होते हैं, ऐसी निर्विकल्प अनुभूति जहां देह भी, जहां राग का विकल्प भी अपनी सत्ता में हो तो हो, मगर अनुभूति में कहीं पर भी नहीं। निर्विकल्प अनुभूति हुई, विकल्प का आवरण हटा कि विकल्प के आवरण के पीछे जो शक्ति स्वरूप अनंत वैभव था, वह अनंत वैभव पर्याय में प्रकट हुआ। तब मन ही मन हंसी आती है कि भूतकाल में ये क्या किया था। भूतकाल में ये न्यायक देव यहीं पर ही था और मैंने पत्थर में परमात्मा की खोज की थी। इसलिए आत्मज्ञानी मंदिर तो जाता है, देव दर्शन तो करता है, मगर ज्ञानी का धर्म मंदिर पर परतंत्र नहीं होता, परमात्मा की प्रतिमा पर अधीन नहीं होता। ज्ञानी ने स्वतंत्र न्यायक को जाना है। अनंत काल के पर्यायों के संबंध में जहां निश्चिंतता प्रकट हुई, इसी स्वरूप की अनुभूति के बल पर कि भविष्य के जो अनंत पर्याय है, वे अनंत पर्याय चैतन्य महल के पड़ोस में है, स्वरूप में कहीं पर भी नहीं। और प्रति समय यह जागृति, यही तो कारण है कि ज्ञानी यहाँ जग में रहकर जग से गैर हाजिर होता है। इसलिए तो ज्ञानी मध्य लोक में भी नहीं होता, ऊर्ध्वलोक में भी नहीं होता, अधोलोक में भी नहीं होता। अनुभूति हुई, वहां लोक का विकल्प ही नहीं, बाहर के लोक का विकल्प नहीं, मगर भीतर में जो चैतन्य लोक का भी विकल्प नहीं। अनुभूति की तुम फिक्र मत करना कि अनुभूति कब होगी। सिर्फ अनुभूति की फिक्र के कारण ही अनुभूति नहीं हो रही है। और जब वह आनंद तुम्हें प्रकट होगा, वह आनंद में तुम्हें एक समय के लिए शंका न होगी। वह आनंद भी पचाने की कला चाहिए। बहुत से लोग मेरे पास आते हैं और कहते हैं कि बहुत आनंद आया। क्या यह आत्मा का आनंद सच्चा है? क्या ये तत्व विचार से जो अंतर में मिथ्यात्व की मंदता हो रही है वह सच्चे है? क्योंकि आनंद की झलक तो आने लगी है। उन्हें भरोसा नहीं बैठता। इसका कारण यह है कि दुख को भोगते भोगते और दुख के आदि होते होते दुख के साथ ही जीना आज तक हुआ। इसलिए अब जब सुख की झलक आती हो तो शंका होती है। भूतकाल में दुख के लिए शंका नहीं हुई, मगर सुख के लिए शंका होती है। दुख के लिए यह शंका नहीं होती कि यह जो दुख है, यह दुख वास्तविक है या काल्पनिक है। काल्पनिक दुख में अज्ञानी को शंका नहीं होती, और यथार्थ आत्मिक सुख की झलक आए कि वहां पर शंका होने लगती है, क्योंकि वह दुख भी वास्तव में अपना स्वरूप माना है। इसलिए भले ही कहते हैं कि प्रत्येक जीव यहां सुखी होना चाहता है, मगर उसकी चेष्टा, उसकी वृत्तियां, उसकी प्रवृत्तियां सुख के लिए नहीं,
वह दुख के लिए ही जैसे दौड़ता हो। छोटे दुख से संतोष नहीं मिलता कि बड़े दुख की ओर चाहता है। झोपड़ी में छोटा दुख था कि अब बड़े दुख की ओर जाता है कि महल में जाओ। दुख की ही खोज करता है। भ्रम है। जब स्वरूप की अनुभूति होती है तब परम कृपालु देव ये कहते हैं, एक समय के लिए भी शंका नहीं होती, निशंक होता है। 254 वचनामृत का पत्र। जो निशंक हो जाता है वह निर्भय हो जाता है। निर्भय होता है वह निसंग होता है। और उसका संसार अब अल्प रहा। वो सिर्फ अब गिनती उल्टी हो रही है कि अब कितने जन्म बाकी है। परम कृपालु देव की भाषा में कहो, जन्म तेना अल्प। बहुत अल्प काल के लिए अब संसार में रहता है। संसार में रहता है अर्थात पर्याय में उत्पन्न होते हुए विकल्पों को पड़ोस में रह करके जानता है। इसको मैं कहता हूं संसार में रहता है। परिवारजनों के साथ ये संसार में नहीं। वन में गुफा में जाता है वह संसार नहीं, मगर विकल्प को जानता है, विकल्प के पड़ोस में रह करके। जीवंत विकल्प के पड़ोस में रह करके विकल्प को जानना, यह संसार में अभी अटका हुआ है। और सिद्ध परमात्मा, अरिहंत परमात्मा की यह दशा है कि जो विकल्प उनके पड़ोस में नहीं रहा, विकल्प से वे पार होकर के दूर से देखते हैं कि भूतकाल में विकल्प चैतन्य महल के पड़ोस में था, स्वरूप में कहीं पर भी नहीं। परम कृपालु देव ने विकल्प से निर्विकल्प होने के लिए हमें पुकारा, निष्पक्ष होकर तत्व का विचार करने को कहा। विश्वास करने को न कहा, विचार करने को कहा। वे ही लोग अटक जाते हैं जो विचार से वंचित रहते हैं। विचार के बिना ही तो भ्रम होता है कि मैं धार्मिक हूं। वो इतनी बचपन की झूठी मान्यता है, दृढ़ हो गई है कि जब तक उसके कान में मैं चैतन्य परमात्मा हूं ये पुकार पड़े, तब तक तो इतना कीचड़ इकट्ठा हो गया कि अब रत्न भी वहां जाए तो दिखता नहीं, ढक जाता है। स्वीकार नहीं हो पाता, उस कीचड़ से इतना संतुष्ट हुआ। इतने तर्क वितर्क से उसके दिमाग में यह बात डाल दी गई कि बस बचपन से जो तुझे धर्म सिखाया गया वही वास्तविक धर्म है। क्रांतिकारी महापुरुष के लिए यह आत्म साधना है, जो क्रांति करता है, जो बगावती है, जो मानने को तैयार नहीं, नजर के सामने होने पर भी स्वीकार करने को तैयार नहीं, ऐसा बगावती। बचपन से मिला हुआ, बचपन से देवी देवताओं की मूर्तियों को, रागी देवी देवताओं की तस्वीरों को देखता है। मगर जो बगावती है वो कहता है, भले जन्म से, भले ही मेरे ही घर में ये रागी देवी देवताओं की तस्वीर हो, मगर मैं बगावत करूंगा, मैं विद्रोह करूंगा, मैं स्वीकार न करूंगा, मैं नहीं मानता इन्हें। तुम विरोध करो। और जब मैं तुमसे कहता हूं विरोध करो, तब उसके पीछे भाव है। बचपन से मिली हुई रागी देवी देवताओं की तस्वीर के लिए नहीं कहता। अनादिकाल से आत्मा में जो राग और द्वेष के विकल्प बिल्कुल आत्मा के घर में है, उसके लिए बगावत करने को कहता हूं कि मैं नहीं मानता ये विकल्प को। ये विकल्प मैं हूं ही नहीं, मैं ज्ञायक हूं। यह घर में ही है विकल्प। वह बाहर की मूर्ति इतनी खतरनाक नहीं, बाहर की तस्वीर इतनी खतरनाक नहीं। मृत्यु हुई कि कहां गया, जन्म हुआ कहीं, पता नहीं।
यहां से जाने के बाद किसने जाना कि कहां गया। मगर इतना पक्का है कि यह तस्वीर से तो दूर गया, मगर यह नहीं कह सकते कि विकल्पों से दूर गया, विकल्प तो लेकर गया। इसलिए उनकी फिक्र मत करना कि यहां तुम्हारे सामने कौन सी मूर्ति है, कौन सा मंदिर है। तुम्हारे भीतर में तुमने परमात्मा को अभी तैयार किया है या परमात्मा पर अभी कीचड़ ही पोता है? क्या अभी मिथ्यात्व के कीचड़ से परमात्मा का अनादर किया है या फिर मिथ्यात्व के भाव से मुक्ति? परम कृपालु देव यही कहते कि ज्ञानी अनुभूति के बाद में यहां रहता तो है मगर विकल्पों के साथ नहीं रहता। जैसे शेर पीछे आए, पूज्य गुरुदेव श्री की भाषा में कहूं तो तुम जंगल में भटक गए हो और शेर तुम्हारे पीछे आए और तुम जैसे भागते हो बचने के लिए कि बच जाओ अब कैसे भी करके। ज्ञानी अर्थात संसारी जनों से, परिवार जनों से, मित्रों से, शत्रु से वह बचता है। कैसे भी करके मैं इनसे छूटूं, अब कब वह अवसर आए कि मैं वन विहारी हो। इतना बोझ लगता है, अब इस कीचड़ में बर्दाश्त नहीं हो पाता। ये परम कृपालु देव का परम वचन है, जिसने संसार में रहकर के संसार को प्रीतिपूर्वक चाहा है। उसने अनंत तीर्थंकरों का अनादर किया है, विनय ही नहीं किया। यह रह करके चाहना की भावना से जो यहां रहता है, बंधन जैसा लगता है। और यह बंधन ही तो मुक्ति के लिए पहला चरण है। गुलामी लगती है, ये विकल्प भी गुलामी लगती है। ऐसी दशा कब आए? परम कृपालु देव ने इस दशा के लिए कहा, ज्ञानियों के वचन जिसने सुने हैं और सुनकर के परिवार जनों के साथ जो रहता है, वचन को सुनकर के परिवार जनों के साथ रहता है और एक समय के लिए ऐसा लगे कि यहाँ ठहरने जैसा है, तो समझना कि जो सुनकर के आया है वह झूठा सुना है। उसने सुना ही नहीं, उसने समझा ही नहीं। इसलिए तो सम्यक दर्शन की यह निशानी है। सम्यक दर्शन प्रकट होने की निशानी यह है कि कब मुनि धर्म अंगीकार हो, यह निशानी है। ऐसे विकल्प उत्पन्न हुए बिना नहीं रहते, यह सम्यक दर्शन की निशानी है। परम कृपालु देव की वह दशा थी, उन्होंने भी यही भावना भाई, यही उपदेश दिया। जैसा मैंने कहा, परम कृपालु देव जैसा निष्पक्ष महापुरुष इस काल में अभी अभी कुछ वर्षों में हुए ऐसे महापुरुषों में ढूंढना बहुत मुश्किल है। परम कृपालु देव निर्ग्रंथ पर जोर देते हैं। परम कृपालु देव इसलिए तो अपूर्व अवसर में ये लिखते हैं, अपूर्व अवसर एवो क्यारे आवश्य क्यारे थैशु बाह्यांतर निर्ग्रंथ। जो ये निर्ग्रंथ के पीछे बहुत बड़ा भाव है। ये परम कृपालु देव की ये भावना थी। ग्रंथि, पहले तो एक ग्रंथि से छुटकारा होता है, मिथ्यात्व की ग्रंथि से, और मिथ्यात्व की ग्रंथि से छुटकारा होने पर फिर जो चारित्र मोह की ग्रंथि से छुटकारा हो। और बाहर में ही नहीं, बाह्यांतर, बाहर में और भीतर में
ऐसा अवसर कब आएगा जब मैं मुनि धर्म अंगीकार करूं? यह देह वैसे भी मिट्टी में मिलने वाला है। मिट्टी में मिलने से पहले इस देह के पड़ोस में रहकर हर अंतर मुहूर्त में निर्विकल्प ध्यान में लीन होने के अवसर को क्यों गवाऊं? परम कृपालु देव का जोर था, स्वरूप पर जोर था। परम कृपालु देव का जोर था, वितरागता पर जोर था, सर्वज्ञता पर जोर था। परम कृपालु देव संप्रदायवादी नहीं थे। सत्पुरुष कभी भी संप्रदाय में नहीं हो सकता। संप्रदाय पर्यायी दृष्टि है। कृपालु देव तो यहां तक कहते हैं, जो संप्रदाय में मानते हो उन्हें भी परमात्मा के रूप में, उन्हें भी सिद्धों की जाति के रूप में देखना। इसलिए कृपालु देव ने गुणगान गाए, दिगंबर साधुओं के गुणगान गाए, श्वेतांबर साधुओं के गुणगान गाए। ऐसा नहीं, परम कृपालु देव यथार्थवादी है, संप्रदायवादी नहीं। यथार्थ को कहते हैं, यथार्थ निरूपण करते हैं। इसलिए आश्चर्य होता है, यह जोड़ने की जरूरत ही क्या है? साधु के आगे दिगंबर, यह तो इतना बड़ा भ्रम है अज्ञानियों का कि यह नाम भी तुम्हारे सामने जोड़ना पड़ता है। वरना साधु दिगंबर यह ठीक नहीं है। दिगंबर साधु को मैं नमस्कार करता हूं? नहीं, मैं साधु को नमस्कार करता हूं, पर्याप्त है। वरना नमोकार मंत्र में ये लिखते, नमो लोये सव दिगंबर साहुणम, मगर नमो लोये सव साहुणम। परम कृपालु देव पक्षपात से मुक्त थे, इसलिए वे साधु को नमस्कार करते हैं। वे ये कहते हैं, आत्म भावना भावता जीव लहे केवल ज्ञान। ये नहीं कहते कि तुम 27 मूलगुण का पालन करोगे या 28 मूलगुण का पालन करोगे। वह नहीं कहते। वे कहते हैं आत्म भावना भावता। आज तक तुम्हारी शुरुआत ही अप्रयोजनभूत विषयों से हुई, इसलिए प्रयोजनभूत था वह छूट गया। ज्ञानी ये कहते हैं प्रयोजनभूत से तुम शुरुआत करो, फिर जो अप्रयोजनभूत है उसे भी देखने की दृष्टि प्रकट हो जाएगी। उसके लिए फिर दूसरों को समझाना न पड़ेगा कि तुम्हें कहां जाना है, तुम्हें क्या करना है, तुम्हें श्वेतांबर देरासर में जाना या दिगंबर मंदिर में जाना। मुझे तो दोनों मूर्ति को देखता हूं तो कभी भी ऐसा नहीं लगता कि ये ऋषभ देव का मंदिर और वहां 2 मूर्ति को देखता हूं तो 2 मूर्ति में मुझे अलग अलग कुछ भी नहीं दिखता। अखबार में, मैगजीन में पढ़ते हैं ना, बहुत मोटापा है, थोड़ा व्यायाम किया, जिम में गए, शरीर अब पतला हो गया, तो वहां 2 तस्वीर दिखाते हैं, पहले की और बाद की। अमेरिका में ऐसा होता है, वहां 2 अलग अलग मंदिर नहीं, एक ही मंदिर में 2 मूर्तियां पास पास में होती है। तो लोग बहुत कम, जैनी की संख्या कम, उसमें भी यदि 2 मंदिर बने और खंडित हो तो दोनों मूर्ति जिनको जिनके दर्शन करना हो वे कर ले। दोनों विकल्प आपके सामने हैं। मगर दोनों मूर्ति को मैं देखता हूं, मुझे वो बिफोर और आफ्टर वाली दशा दिखती है जो अखबार में होती है, बिफोर एंड आफ्टर। कि एक मूर्ति ऐसी बनाई है कि भगवान जब दीक्षा नहीं ली, जब परिग्रह रही थे, तब ये मुकुट आदि सब परिग्रह उनके थे। और पास में देखता हूं कि त्याग के बाद उनकी यह दशा थी, बिफोर एंड आफ्टर। अब द्वेष की जरूरत ही कहां है वहां, उनकी निंदा करने की जरूरत है कहां, समाधान करने की कला
यह स्वरूप की समझ है, और वह समझ भीतर में होती है, वाणी में नहीं। सत्य शब्दों में नहीं होता, सत्य तो भावों में है। इसलिए अज्ञानी ज्ञानी के शब्दों को पकड़ लेगा। वो ये न समझ सकेगा कि ज्ञानी के वचनों के पीछे जो भाव है वह भाव क्या है। इसलिए दिगंबर मुनिराज ही सच्चे मुनिराज। ऐसा यदि कहूं तो सभी द्रव्यलिंगी मुनि धर्मी हो जाए, फिर पहले गुणस्थानवर्ती भी दिगंबर हो तो भी सच्चे मुनि हो जाए, तो भी वे वितरागी हो जाए। बाहर के रूप से पहचान थोड़ी होती। इसलिए समंतभद्र आचार्य दिगंबर और श्वेतांबर की बात ही नहीं करते। ये भगवान के बारे में कहते तो सिर्फ इतना, सत्वमेवासि निर्दोषो युक्ति शास्त्र विरोधी वा। आप निर्दोष हो, वितरागी हो। राग द्वेष दोष है, आप में वह राग द्वेष नहीं है, इसलिए आप पूज्य हो। वे स्वरूप पर जोर देते। इस जगत में ऐसा कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी व्यक्ति जिनकी मैं पूजा करने को तैयार हूं, वह वितरागी हो, वह सर्वज्ञ हो। यह स्वरूप पर जोर होगा। इसलिए तो यहां पर कोई भी व्यक्ति आए, मैंने आज तक नहीं पूछा कि तुम कहां से आए, तुम किन को मानते थे, किन की पूजा करते थे, घर में किस देवी देवता को तुम मानते हो, पूजते हो। मुझे क्या लेना देना। बस एक प्यासा आया, उसे पानी पिला, शुद्ध पानी हो, जहर न मिला हो, संप्रदाय का स्वरूप हो। मगर जब स्वरूप की बात करता हूं, लोग उस स्वरूप पर भी संप्रदाय की मोहर लगाते हैं। और यही तो कारण है, संप्रदायवादी कभी सीमित होकर के नहीं रहते, वे फैलते हैं। इसलिए मुंबई के वाल्केश्वर के देरासर में मैं जाता था महाराज साहबों को पढ़ाने के लिए। वहां पर ही मानव मंदिर रोड पर पास में ही, उसके पास में ही रास्ता जाता है। वहां पर स्थानकवासी ऊपर से डेरावासी महाराज साहब को पढ़ाता, उसके बाद में स्थानकवासी मां सती जियों को पढ़ाता। एक साथ में ऐसा सत्संग होता, और उसके बाद में पूज्य गुरुदेव श्री को पूजने वाले लोगों को पढ़ाने जाता। तरह तरह के लोगों के पास में जाता, मगर सब सुनने को तैयार थे। मैं 27-28 मूलगुण की चर्चा नहीं करता था। मैं सिर्फ इतना कहता था कि ये ज्ञान का जो स्वभाव है, वो स्वभाव कैसा है ये समझो। और वे प्रीति से सुनने को तैयार होते थे। वो कहते, उत्तराध्ययन सूत्र हमें सामने रखना है, रखो यहां पर, तुम्हें जो रखना है वो रखो, तुम्हें जो रखना है रखो। आचारण सूत्र रखना है, ये रख दो, मैं तुम्हें चैतन्य स्वरूप कहूंगा। यही तो कारण है। संप्रदाय का पक्षपात लोग कहते थे, अरे आप तो डेरावासी स्थानकवासी लोगों के पास जाते हो। मैं मस्जिद में भी जाता हूं, मैं चर्च में भी जाता हूं, मैं गुरुद्वारा में भी जाता हूं। दुबई के गुरुद्वारा में भी एक प्रोग्राम में मैं गया। दुबई वासी जानते हैं, चर्च में, मस्जिद में, गुरुद्वारा में, और मुझे कहीं पर भी एक समय के लिए ऐसा नहीं लगता मैं सिर्फ ये चैतन्य स्वरूप। और हकार आएगा, क्योंकि प्रत्येक आत्मा परमात्मा है, जिसकी योग्यता पकेगी उसके भीतर से। हाँ, बात ऐसी है, ये हकार आए बिना न रहेगा। प्यासा होगा तो अंदर से हा का भाव आए बिना न रहेगा। इसलिए मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, बुधा विहारा हो, या फिर कोई लाइब्रेरी हो,
अमेरिका में, पेंसिल्वेनिया में, यूनिवर्सिटी में, हॉस्पिटल में, जहां पर भी सत्संग रखो, मैं तैयार हूं। यहां तक कि अफ्रीका, इंडोनेशिया, फिलीपींस, चित्तौड़गढ़, अंबाला की जेलों में तो मुझे जहां बुलाओ मैं आने को तैयार हूं। ये चैतन्य स्वरूप त्रिकाल है और ये राख की दीवार में कहीं पर भी नहीं है। मैं ये कहता हूं और ये बोध मैंने परम कृपालु देव से सीखा है। परम कृपालु देव को मैं अत्यंत भक्ति से इसलिए नमस्कार करता हूं। जो पल भर में पलट जाए उसको नजर में रख कर के उपदेश कैसे दे सकते हैं? प्रत्येक आत्मा में परमात्मा दृष्टि। हे ज्ञान दीपक, पूज्य गुरुदेव श्री की वह कला थी। गुजराती में प्रवचन देते, प्राकृत को जानते नहीं थे, मगर भाव सच्चे होने तो प्राकृत भी आ जाती है। अंतर के भाव सच्चे हो तो भाषा को समझने में देर नहीं लगती। तुम्हारे भाव अंतर में है या नहीं? कल ही मैं कुछ ज्ञान दीपकों के साथ बात कर रहा था और जिन जिन से मेरी बात हुई उनको मैं पूछता था कैसा चल रहा है। बोले चैतन्य चैतन्य भक्ति पूरे दिन भर सुनते हैं। अब ओडिशा में है, कोई कर्नाटक में है, और उनको मैंने पूछा वो भक्ति तो गुजराती में है। बोले हमको गुजराती आ गई, समझ में आ जाती है। तब गुजराती कैसे आ गई तुम्हें? कोई स्कूल में गए पढ़ने के लिए? तुम्हारे अंतर में भाव था ना। रोज चैतन्य चैतन्य सुनकर के वो भाव समझ में आ जाता है कि चैतन्य में किस भावना से ये भक्ति की रचना हुई, ये तुम्हारी समझ में आएगा। परम कृपालु देव ने न्यायक का स्वरूप, भले न्यायक शब्द का प्रयोग न किया हो, मगर शब्द में जाना भी मत। जब मैं कहता हूं कि दिगंबर संतों की दशा निराली है, तब तुम दिगंबर का अर्थ दिगंबर संप्रदाय मत समझना। दिगंबर का अर्थ अपरिग्रही है। मगर शब्द इतना 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 गंदा हो गया क्योंकि गंदे लोगों के पास जब पवित्र शब्द पहुंचे तो भी गंदे हो जाएंगे। भीतर में वो भाव है ना। इस जगत में सबसे पवित्र देश यदि कोई हो तो वह पाकिस्तान है। पाकिस्तान शब्द का अर्थ ही यह है। पाक का अर्थ होता है पवित्र, पवित्र स्थान पाकिस्तान। अब शब्द का यदि तुम भाव न समझो और सिर्फ तुम्हारे दिमाग में बचपन से जो डाल दिया है पाकिस्तान, ये सुनते ही तुम्हें द्वेष होगा। बंद करो ये पाकिस्तान की बात। यही तो बात है। बुद्ध शब्द बोलूं, अरे ये अन्यमति की कहां चर्चा करते हो? मगर बुद्ध का अर्थ ज्ञान स्वभावी भगवान आत्मा होता है। मगर शब्द का जहर इतना घुल मिल गया है। इसलिए जब कृपालु देव कहते हैं नग्न भाव मुंड भाव, कि संप्रदायवादी को ऐसा लगता है हमारे दिगंबर संप्रदाय का पक्ष लेकर कृपालु देव कह रहे, वे ये कह रहे हैं कि राग नहीं रहता तो परिग्रह नहीं रहता। सीधी सी बात है। शब्द के कारण सत्य नहीं होता। भगवान आत्मा की अनुभूति होने पर परम कृपालु देव 6 दर्शन का नाम लिए बिना, 6 दर्शन का स्वरूप कहां कहां किस प्रकार से कमी है, वह नाम लिए बिना बता देते हैं। इसलिए मैं
दिगंबर मुनिराजों का विरोधी नहीं हूं, मैं सिर्फ नाम के कारण किसी को धर्म से वंचित कर देना, इसका विरोधी हूं। इसलिए यहां मंदिर का निर्माण तो होगा, मगर दिगंबर शब्द न लिखूंगा, क्योंकि जिनके दिमाग में बचपन से डाल दिया है श्वेतांबर, वो फिर अंदर नहीं आ सकेगा कि हमारी बात नहीं है, और वो वंचित रहेगा वितराग परमात्मा के दर्शन करने से। स्वरूप का दर्शन हो, मगर नाम के कारण ही तो झटका लगता है। पक्षपात से न्यारा सत्पुरुष का अंतर का दृष्टिकोण, सत्पुरुषों का योग बल जगत का कल्याण करे। अंतिम घड़ी तक जब तक देह चलता है, देह का साथ है, ज्ञानी के भीतर में परदया का भाव आए बिना नहीं रहता। अपना कर्तव्य निभाते हैं और फिर छोड़ देते हैं। बहुत बार ऐसा होता है। मैं जहां बैठता हूं, मैं जहां हाथ धोता हूं, वहां चींटी है और पता है कि नल अभी खोलो कि पानी बहेगा और चींटी मर जाएगी। ये मुझे दिखाई दिया और थोड़ा पानी उस पर गिर चुका था, तब वो मुझे दिखाई दिया। अब क्या करें? फिर वो चींटी को धीरे से हल्के हाथ से उसे उठाया और एक जगह पर जहां पानी नहीं वहां पर उसे छोड़ दिया, और फिर मैं हाथ धोने लगा। उसके विशेष में नहीं गया कि अब वो कितनी जिएगी, उसका क्या होगा, उसको भोजन मिलेगा न मिलेगा, उसका अब क्या होगा, कोई विकल्प नहीं। ज्ञानी की करुणा ऐसी ही होती है। अपना कर्तव्य निभाते हैं, अपने आत्मा को निर्मल करते हैं। निर्मल करने के साथ साथ ऐसा कभी ध्यान गया कि कोई तड़प रहा है, मर रहा है, तो उसे बोध दिया। बोध देकर के फिर वे अपने काम में लीन हो गए। फिर ये फिक्र नहीं करते कि उसको मैंने ये उपदेश दिया, उसने कितना माना नहीं माना, वरना बहुत द्वेष हो जाए। जिन्हें पीना है वे पी ले। यहां तो गंगा बहती है, पर गंगा को कोई विकल्प नहीं होता। गंगा के किनारे पर कोई व्यक्ति हो, पानी पीना हो, झुक कर के पानी पी, गंगा कितनी खुश होगी। और पानी न पीवे तो गंगा कितनी नाराज होगी। गंगा को कोई विकल्प नहीं। ज्ञानी को विकल्प है। ये विकल्प बहते हैं। ये ज्ञान की गंगा बहती है वाणी से। कोई सुने या न सुने, परायों के लिए बोलता कौन है? इसलिए तो ज्ञानी ऊंचे स्वर में अपना स्वयं का सत्संग करता है। अपने लिए। यही तो कारण है परम कृपालु देव अकेले सौभाग्य भाई के साथ में सत्संग करते थे। हजारों लोग मेरे सामने हो तो ही मैं बोलूंगा, ऐसा नहीं। और शक्ति थी मुंबई में जब शतावधान के प्रयोग हुए, टाइम्स ऑफ इंडिया में, मुंबई के ऐसे ऐसे अखबार में, मुंबई समाचार, ऐसे ऐसे अखबार में परम कृपालु देव के आज भी गुणगान गाए जाते हैं। शतावधान के प्रयोग, मगर सब छोड़ दिया। ये सब खेल लगा। खेल में अटकना नहीं। भीड़ तो इकट्ठी कर सकते थे, शक्ति थी,
लब्धि थी, उपलब्धि थी। मगर जब भीतर की उपलब्धि हुई तब बाहर का खेल बंद हो गया। अनेक भाषाओं के जानकार थे, मगर जहां न्यायिक भाव समझ में आया कि भाषा की पकड़ भी छूट गई। कवित्व शक्ति के धनी थे, लेखनी चलती जैसे विकल्प चलते हो। अज्ञानी के विकल्प को लगाम नहीं। कृपालु देव की लेखनी भी ऐसी चलती थी। सहज काव्यों की रचना होती, तैयारी करके नहीं, एकांत में। और एकांत में जो उतरता है वह कुछ और है। इसलिए तो मैं हमेशा ये चाहता हूं, जितना ज्यादा से ज्यादा ज्ञान दीपकों के लिए मैं चैतन्य तत्व विचार के लिए बैठूं। और आज तो ऐसा ये प्रकृति की व्यवस्था से ऐसा योग मिला है कि तुम्हारे संग भी रहूं और फिर भी असंग रहो, अकेले कमरे में रहूं जहां कोई विरोध न हो, और फिर भी तुम्हारे सामने बैठ करके बोल सकूं। ये तो महापुण्य का उदय आया है, वरना जग से रिश्ता टूटता कैसे? बैठता ही नहीं। मनुष्य आसमान में इतना उड़ता, उड़ते हुए को जमीन पर लाने के लिए ये बीमारी आई है, वरना पागल हो जाता। अकर्तावाद के सिद्धांत की समझ के लिए प्रकृति में ऐसी व्यवस्था होती है। यदि तुम्हारे भीतर समझ है तो समझ लो कि मेरा तो कुछ भी नहीं चलता। चांद तक पहुंचने वाले, चंद्रमा तक यान गया। मैं अमेरिका में ह्यूस्टन में था, जहां पर शटल जो मून पर गया, स्पेस पर गया, वहां पर यह विचार मुझे आया कि इतनी वैज्ञानिकों ने खोज की है, एक हाथ में, मेरे हाथ में आत्मसिद्धि शास्त्र था, एक हाथ में वहां की लाई हुई मिट्टी, एक पत्थर है वहां, वो तस्वीर मैं आपको दिखाऊंगा। ज्ञान दीपकों के उस समय मुझे क्या भाव आया था। एक हाथ में तो चांद और एक हाथ में ये चंद की रचना, कि इतना विकास हो गया, जो चांद तक पहुंच गया। कितना बुद्धिमान है मनुष्य, मगर एक छोटे से वायरस को कहां है, कैसे निकालना, वह नहीं जानता। पूरी दुनिया के वैज्ञानिकों को इतना पता नहीं चलता। इतने होशियार, एक एक साल से चुप बैठे हैं, जैसे मौन धारण कर लिया हो, साधना में लग गए हो। कहां गई इनकी चतुराई? समझ लो, अकर्तावाद। कोई किसी का कुछ भी नहीं कर सकता, मगर कुछ विरले ऐसे हैं जो ऐसी स्थिति में सिमट करके बैठ जाए और साधना में लग जाए। ऐसी स्थिति में दो संभावना है। एक तो ये कि मेरा कुछ भी नहीं चलता जग में, बस एक आत्मा ही सारभूत है, और कुछ ऐसे कि अभी कुछ अधूरा रह गया, कुछ ज्यादा प्रयास कर लूं, कुछ खोज लूं। दूसरे ऐसे लोग, और साधना में अंतर्मुख होने वाले कुछ ही लोग हैं, उन्हें मैं ज्ञान दीपक कहता हूं, कि जिन्हें हुआ अकेलापन। क्योंकि ये मार्ग, परम कृपालु देव ये कहते थे, अकेले का ही तो मार्ग है।
योग से उपयोग के बीच में भेद विज्ञान हो, ये परम कृपालु देव के उपकार का बदला है। वे कुछ भी नहीं मांगते, वे सिर्फ ये कहते हैं कि ये बोध तूने पाया, तूने ये ज्ञान पाया, अब मैं तेरे सामने बैठा हूं, अब बता तुझे अहोभाव आ रहा है? और शिष्य कहे हाँ अहोभाव आ रहा है भगवान। हे परम कृपालु देव, अहोभाव आ रहा है। परम कृपालु देव पूछते हैं कैसा अहोभाव आता है? हे परम कृपालु देव, आपके प्रति अहोभाव आता है, मगर अहोभाव की विधि कुछ और है। क्योंकि जब मैं आपको मेरे सामने बैठे हुए जानता हूं, तब ये जानने का कार्य जहां हो रहा है, ऐसे ज्ञान में मैं आपको तो कहीं पर भी नहीं जानता हूं। हे परम कृपालु देव, इस ज्ञान में तो मैं अपने को ही देखता हूं। इस ज्ञान में चैतन्य के अतिरिक्त मुझे और कुछ भी नहीं दिखता। ज्योति, वो ज्योति, जिस ज्योति से परम कृपालु देव की तस्वीर प्रकाशित होती है, जिस ज्योति से परम कृपालु देव की तस्वीर प्रकाशित होती है, भले ही प्रकाशित हो फिर भी ज्योति से ही मेरा ध्यान नहीं हटता। वो कैसी ज्योति की रुचि होगी, ये रुचि, और यही तो केवल ज्ञान की तैयारी है। ऐसा बाहर गांव जाना हो तो सामान उठाना पड़े ना, तो जब सामान उठाना पड़ता हो कि कितनी दूर की यात्रा करनी है, हजारों मील की यात्रा करनी है, अब सामान उठा करके जाना है, तो उठाया, बैग को उठाते ना बाहर गांव जाने के लिए, तो उठती नहीं। तो दूसरे लोग ये कहते ना, जब बैग तुमसे यहीं पर ही नहीं उठती तो दूर दूर कहां लेकर जाओगे, यहां ही नहीं उठती तो शुरुआत यहां से तो करो। परम कृपालु देव ये कहते हैं कि शुरुआत तू यहां से कर, कि जलती हुई दीपक की ज्योति से जब यह तस्वीर प्रकाशित होती है, तो उस समय तो तस्वीर को न देख करके ज्योति को ही देख सके, तो समझना ये पहली तैयारी है। तूने बैग उठा ली, अब यात्रा आगे होगी, यात्रा की पूर्णता होगी। और यात्रा की पूर्णता क्या? यात्रा की पूर्णता अर्थात ये समझना, एक समय की ज्ञान की पर्याय में परम कृपालु देव जानने में आए, एक समय की ज्ञान की पर्याय में परम कृपालु देव जानने में आए, और परम कृपालु देव को जानने वाली ज्ञान की पर्याय में न्यायक का दर्शन होना, ये पहली बात, ये तैयारी। और जिन्हें एक समय की पर्याय में न्यायक के दर्शन हुए, उसे वो तैयारी आएगी अब कि एक समय की पर्याय में लोकालोक प्रकाशित हो, फिर भी न्यायक का दर्शन हो, यह यात्रा की पूर्णता। मगर लोकालोक को जानने वाली ज्ञान की पर्याय में न्यायक का दर्शन तो बाद में हो, पहले तो कृपालु देव को जानने वाली ज्ञान की पर्याय में न्यायक का दर्शन हो। बैग उठाकर पहुंचाए वहां, वो तो बात की है,
पहले यहां इससे तो शुरुआत हो कि बैग उठाए, यह पुरुषार्थ है। परम कृपालु देव की यह भक्ति हुई, सत्पुरुषों का योग बल जगत का कल्याण करे। निमित्त मात्र हाजिर होता है, निमित्त की उपस्थिति होती है और कुछ भी नहीं। ऐसा हो, निमित्त की उपस्थिति होती है, अर्थात परम कृपालु देव शिष्य को ज्ञान नहीं देते हैं। इसका मतलब परम कृपालु देव कोઈને જ્ઞાન આપતા નથી। પરમ કૃપાળુ દેવ જ્ઞાન શું આપે? એમ હો, કુંભારથી માટલું બનતું નથી। કુંભાર તો હાજર છે, કુંભાર તો નિમિત્ત માત્ર છે, कुंभारनी तो हाजरी है। ऐसे ही सत्पुरुषों का जो योग बल है, उस योग बल की तो हाजरी होती है। हाजरी का मतलब क्या? कि जिस समय परम कृपालु देव वहां है और यहां ज्ञान का जानने रूप परिणमन हुआ कृपालु देव को, तब ज्ञान का परिणमन कृपालु देव के कारण नहीं हुआ। कृपालु देव का तो वहां पर होना मात्र है, हाजरी है। ऐसा है, परम कृपालु देव की तो सिर्फ हाजरी है। यहां तो ज्ञान की योग्यता से वह ज्ञान की पर्याय उत्पन्न हुई और उस ज्ञान की पर्याय में चैतन्य के अतिरिक्त कुछ भी नहीं देखा। कृपालु देव को तो देखा ही नहीं। जगत का कल्याण हुआ, जगत का कल्याण हुआ। उसमें जगत का कल्याण कैसे हुआ? उसमें तो निज आत्मा का कल्याण हुआ, उसमें जगत का कल्याण हुआ। कि तो जो छेड़खानी करता था ना जगत के साथ में, अब जगत सेफ हो गया, तू छेड़खानी नहीं करेगा। कोई व्यक्ति हो ने, एक छोटा बच्चा है जो कांच की वस्तु रखी तो कांच की वस्तु के तोड़फोड़ करेगा, तो बच्चे के हाथ बांध दिए, तो हाथ तो बच्चे के बांधे हैं ना, मगर भला हो गया वो सब कांच की वस्तु का कि अब टूटने फूटने से बच गई। तो जगत का कल्याण हो जाता है जब स्वयं अकर्ता भाव से भर जाता है। वैसे भी कुछ हो नहीं सकता था जगत का पूरा। चैतन्य जगत, जगत का कल्याण। ज्ञानी की परदया में भी स्वदया है, स्वदया में भी परदया है। ऐसा ये स्वरूप है परम कृपालु देव के। परदयाમાં સ્વદયા છે। સાપને તમે નહીં મારો, પરદયાનું પાલન કરો, એટલા માટે નહીં કે સાપને નથી મારવાનો, સાપને બચાવવાનો છે। તો સાપને બચાવીને સાપને નથી બચાવ્યો, પોતાને નરકમાં જતો બચાવ્યો છે। એટલે સાપ ઉપર દયા નથી કરી, પોતાની ઉપર દયા કરી। પરદયામાં સ્વદયા ને સ્વદયામાં પણ પરદયા છે। પોતાના આત્માના ધ્યાનમાં લીન થઈ જાય તો એમાં પારકાનું હિત કેવી રીતે થાય? કે પોતાના આત્માના ધ્યાનમાં લીન થાય તો મોક્ષ થાય, અને જ્યારે મોક્ષ થાય ત્યારે એક જીવ નિગોદમાંથી બહાર નીકળે કે નહીં? તો પોતાના આત્માનું હિત થાય છે, એમાં પારકાનું પણ હિત થઈ ગયું। સ્વદયામાં પરદયા પળાઈ ગઈ, વગર વિકલ્પે પળાઈ ગઈ। સમજાણું કાંઈ? હે આવું છે, ऐसा स्वरूप है।
हैं? चैतन्य परमात्मा तत्व ज्ञानी की दशा निराली दशा इसलिए कही, स्वदया में परदया। परदया में भी स्वदया। परदया तो सहज है, उसमें भाव तो प्रधानता तो अपनी है ना। कोई बीमार हो बहुत दिन से तो कहते हैं ना छूट जाए तो अच्छा है, उसका भला नहीं, उसमें तो अपना भला चाहता है कि मैं छूट जाऊं। डोशीमा बीमार था કેટલાય દીથી છૂટી ગયા, એમ કે છૂટી ગયા, પણ છૂટી પોતે ગયો કે આ રોજ રોજની સેવા કરવી પડે ને બધી ક્યાં માથાકૂટ, એ તો ગયા નરકમાં, છૂટે ક્યાં? તને એટલી બધી દયા આવતી જાતો એની પાછળ। બીજાનું ભલું અજ્ઞાની ઈચ્છતો નથી, જ્ઞાનીમાં એ ભાવ છે। इसलिए तो अज्ञानी की वो जो दया और ज्ञानी की करुणा, दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। दया और करुणा, दया में तो वहां हीनता का भाव है, इस बेचारे के पास कुछ नहीं है, लाओ कुछ दे देता हूं। बिना हाथ का है, बिना पैर का है, तो दया आती है, लाओ कुछ दे देता हूं। मगर अंतर में जिसने पूर्णता जानी और पूर्णता जानने के बाद में ये जाने कि अरे ये परिपूर्ण परमात्मा, इसलिए मुनिवर राम सिंह ने ये लिखा ने, ऐसा लगता है सिद्ध परमात्मा भीख मांगने के लिए भटक रहा है। ऐसा लगे, कभी कभी तुम विचार करो, भगवान तो मंदिर में से बाहर निकलते नहीं ने, मगर भगवान मंदिर में से बाहर निकल करके कुछ मांगने चले जाए। ये तो लोग जाते हैं मंदिर में भगवान के सामने, भगवान तमारे जे जोतुं ए बधुं आपवा तैयार छुं, मने सारो करी दो, बधुं तमारुं बधुं तमारुं। वो तो पता है भगवान मांगने वाले नहीं, मांगने वाले होते तो ये बोलता ही नहीं। भगवान मांगे तो कैसा लगे, ये भगवान है। तो वहां जैसे आश्चर्य होता है कि महावीर भगवान की मूर्ति वहां से उठ करके दुकान पर चली जाए कि लाओ थोड़ी कमाई कर लूं, तो कैसा लगे कि महावीर भगवान कमाई करने जाए तो जैसा आश्चर्य लगता है, ऐसा ही भाव आए कि मैं सिद्ध परमात्मा भोगों से भीख मांगने क्यों जाता हूं, ऐसा भाव आए। सिद्ध परमात्मा भोगों से भीख मांगने निकला। परम कृपालु देव उनका हम पर अनंत अनंत उपकार है। उनके निमित्त से पूज्य गुरुदेव श्री को समय सार प्राप्त हुआ और परम कृपालु देव को जिस प्रकार से पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी ने समझाया, ऐसा परम कृपालु देव के बाद किसी ने समझाया हो मेरे ज्ञान में नहीं है। खाना पीना बंद कर देना चाहिए, फिर भूख लगे तो रोटी नहीं खानी चाहिए। सिद्ध भगवान भीख नहीं मांगता तो रोटी नहीं खानी चाहिए। रोटी खाने का विकल्प आएगा और रोटी खाने भी जाएगा। अब ये काम थायो
રોટલી ખાવાનો વિકલ્પે આવે અને રોટલી ખવાई जाए। विकल्प भी होता है और विकल्प की पूर्ति करने का भी भाव आता है। सिर्फ विकल्प नहीं हो मगर वो विकल्प पूरा हो, जल्दी से रोटी खा लो बस। तो फिर ज्ञानी क्यों? विकल्प जैसा हुआ ऐसा बाहर में काम हो। भूख का विकल्प है तो भोजन मिले और भोजन करने बैठे, मगर यह क्रिया ऐसी लगती है विकल्प से क्रिया में कार्य हो, यह तो भाव है, कर्तृत्व का नहीं। वो विकल्प है कि 4 हाथ जमीन देखकर चलूं तो 4 हाथ जमीन देखकर चलते हैं। विकल्प है भोजन करने का तो भोजन करते हैं, मगर फिर भी अब भिखमंगापन नहीं रहा, मांगते नहीं। क्यों नहीं मांगते? भिखारी क्यों नहीं रहे? इसलिए क्योंकि परिपूर्ण न्यायक में जगह नहीं है उस रोटी के लिए और रोटी को खाने के विकल्प के लिए, इसलिए अब भिखमंगापन नहीं रहा। विकल्प तो होता है, विकल्प से रोटी भी खाते हैं, मगर फिर भी भिखमंगे नहीं रहे, क्योंकि कहां डालूं उन विकल्पों को और ये देह की क्रिया को, क्योंकि न्यायक की परिपूर्णता अनुभव में आई, यह न्यायक देव मैं हूं। ऐसा एक न्यायक का स्वरूप। हे ज्ञान दीपक, परम कृपालु देव, और शिष्य के बीच में एकमात्र चैतन्य का ही कनेक्शन हो सकता है और कुछ भी नहीं। चैतन्य का कनेक्शन ज्ञानी और अज्ञानी के बीच में। ये कनेक्शन से मुझे एक बात स्मरण में आई। आज ही का वह दिन है, 4 साल पहले आज ही के दिन मैं एक ब्रिज पर था, चेन ब्रिज, हंगेरी का जो शहर है बुदापेस्ट। एक और बुदा है, दूसरी ओर पेस्ट है, और दोनों के बीच में एक पुल है। उस समय यह विचार मुझे पहली बार आया था, बस इसी समय पर मैं वहां था। 312 और वहां यह विचार आया था, आत्मसिद्धि शास्त्र। जिन्होंने वो फिल्म देखी होगी ने, हम दिल दे चुके सनम, उस फिल्म का आखिरी जो सीन आता है, अजय देवगन और ऐश्वर्या राय मिलते हैं, वो उस ब्रिज पर उसका शूटिंग हुआ। वो तो मुझे वहां गया तब पता चला, मैं तो गया था लाइब्रेरी, मगर उस समय वहां जो चैन से वो भाव आया कि ये जोड़ने वाला बुदापेस्ट। आज का वह दिन परम कृपालु देव से अपने को जोड़ने का दिन है, और जोड़ने का माध्यम एक ही है, चैतन्य चैतन्य चैतन्य। आप समस्त ज्ञान दीपकों ने मुझे अत्यंत विनयवान होकर सुना, मुझे सत्संग करने का अवसर दिया। मैं आप परमात्माओं को मेरे हृदय के अंतःकरण से प्रणाम करता हूं। मेरे प्रणाम स्वीकार कर।